गुड मॉर्निंग। एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज कुछ नए रूल इम्पैक्ट होने वाले हैं स्टॉक मार्केट के एफएनओ में, यानी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग है उसमें आज से नए नियम लागू हो जाएंगे। वो नए नियम कौन से होंगे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं। आइए देखते हैं हम कि इसके डिटेल में क्या मिलता है हमें। आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पर न्यूज़ है कि न्यू एफएनओ रूल टू कमिंग इनटू इफेक्ट ऑन थर्सडे नवंबर 21। आप देख सकते हैं कि ऑल न्यू फर्दर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे वो इंक्रीजिंग लॉट साइज विंग्स के साथ बनेंगे। यानी अगर देखा जाए तो हमारे लॉट साइज में चेंज होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो स्मॉल रिटेलर्स थे या जो छोटे मोटे ट्रेडर थे जो कि 1000-2000 लगा के जीरो हीरो करते थे, 5000 लगा के ट्रेडिंग करते थे, उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता था, क्योंकि वो गैम्बलिंग करते थे कि चलो आज 1000 लगाते हैं, शाम तक या तो 5000 हो जाएगा या तो डूब जाएगा। आप देख सकते हैं इस न्यूज़ में बाकायदे एक्सप्लेन किया गया है कि जो पहले कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो लगभग आपके 5 से 10 लाख में प्रेजेंट हो जाते थे, अब वो कॉन्ट्रैक्ट आपके 15 से 20 लाख में बनेंगे। और अगर देखा जाए तो इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में जिसके पास ज़्यादा हैवी वॉल्यूम होगा, यानी अगर देखा जाए तो उसके पास अगर ज़्यादा कैश फ्लो होगा, वही कंटेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर पाएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर पाएगा तभी उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं कि जो लॉट साइज में चेंज होने वाला है, पहले जो निफ्टी 50 में 25 क्वांटिटी का एक लॉट था, अब वो हो जाएगा 75 क्वांटिटी का। यानी पहले अगर अगर कोई 100 रुपये का प्रीमियम उठा के 25 क्वांटिटी में 2500 में निफ्टी में ट्रेड कर लेते थे, अब वो 100 रुपये का जो होगा वो 75 पहले तो क्वांटिटी मिलेगा तो आपको 7500 रुपये लगेंगे, और उसमें प्राइस भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो 100 रुपये का ना होकर 200 रुपये का मिलेगा। क्योंकि जब सेलर जो ऑप्शन क्रिएटर है उसको ही डबल पड़ रहा है, तो फिर ऐसे क्रिएट करेगा कि आपका जो 100 रुपये का प्राइस था वो 200 रुपये का हो जाएगा। अब 200 रुपये का वही निफ्टी का प्रीमियम और 75 क्वांटिटी, यानी लगभग आपको 15,000 रुपये चाहिए ट्रेड करने के लिए निफ्टी में। एक एग्जाम्पल है। ऐसा ही बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जो 15 का लॉट था, एक लॉट 15 क्वांटिटी का था, वो अब हो जाएगा 30 क्वांटिटी का। फिर निफ्टी में देखा जाए जो 25 का था वो हो जाएगा 65 का, मिड कैप जो 50 का था वो हो जाएगा 120 का, एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 जो 10 का था वो हो जाएगा 25 का। वहीं सेंसेक्स जो 10 का था वो 20 का, और बैंकेक्स जो 15 का था वो 30 का, और सेंसेक्स 50 जो था 25 का वो हो जाएगा 60 का। अगर देखा जाए तो मोटा मोटी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट निफ्टी 50 और मिड कैप में जो है वो ज़्यादा बढ़ाया गया, और फाइनेंशियल निफ्टी में, क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रेड होता था, बैंक निफ्टी को बस डबल किया गया है। इन सभी बिगर लॉट साइज के साथ आज के बाद से अब ट्रेडिंग होगी, या आज के बाद से जो भी अब कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाएंगे वो रिवाइज्ड लॉट साइज के हिसाब से बनाए जाएंगे। अब तक जो कॉन्ट्रैक्ट बने हैं उसके साथ जो ट्रेडिंग हो सकता है हो, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट पहले से क्रिएट हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट, उस पर तो ट्रेडिंग होगी ही, लेकिन अब से यानी आज 9/15 के बाद से मार्केट खुल गया है, ओपन हो गया है, इसके बाद से कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेगा तो उसको ज़्यादा पैसे चाहिए, और जो रिवाइज लॉट है उसके हिसाब से वो क्रिएट करेगा। आइए और देखते हैं इसमें क्या इम्पैक्ट है। इसमें अब थोड़ा सा ब्रोकरेज का भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो ब्रोकरेज फर्म, हमारे जो ऐप वाले फर्म्स हैं जिसके थ्रू हम स्टॉक मार्केट में बाई और सेल करते हैं, उनके पे भी कॉस्ट ब्रोकरेज का कुछ दबाव पड़ा है कि वो थोड़ा सा लो कॉस्ट ब्रोकरेज करें। और बहुत सारा होता था कि एक्सपायरी के दिन हम बार बार एक ही प्रीमियम में कई बार ट्रेड कर रहे हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट हमारा ज़्यादा लगता था। उस चीज़ को लेके भी इस पर रूल बनाया गया है, धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा उस पर भी एक ऐसा कानून लाया जाएगा कि उसका भी इसके हिसाब से पेमेंट किया जाए, यानी अगर जो ब्रोकरेज है उसको भी एक सीमित दायरा किया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई 4-5 ट्रेड लेता है
और उसका 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो उसमें उसका 200-250 ब्रोकरेज ही चला जाता है। उसके बाद टैक्स अलग है, और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर 200 ही बचे तो फिर फ़ायदा क्या होता है। इन सभी को देख के ये नियम चेंज किया गया है। आइए मार्केट देखते हैं। तो अगर आप मार्केट देख रहे हैं तो मार्केट में इस जो चेंज हुआ है नियम, इसका ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि मार्केट में इतनी बड़ी ये गिरावट देखने को हो रही है, क्योंकि आज से जो नियम चेंज हुआ है इसको मार्केट इतना ईजिली अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से ही आप देख सकते हैं कि कल, मतलब कि परसों, कल तो छुट्टी थी महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से, लेकिन जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था उसमें मार्केट ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई थी। लेकिन आज मार्केट में देख सकते हैं आप, लाइव मार्केट में गिरावट चल रहा है। निफ्टी 140 पॉइंट से 120 पॉइंट के बीच में है, वहीं बैंक निफ्टी 350 पॉइंट, सेंसेक्स भी लगभग 350 पॉइंट के आसपास है। इस गिरावट की सबसे बड़ी पहली वजह यही है कि जो आज एफएनओ में रूल चेंज हो रहा है, जो अपग्रेड हो रहे हैं लॉट साइज, जो रिवाइज हो रहे हैं लॉट साइज, इस वजह से मार्केट में प्रेशर है, दबाव है, और मार्केट इस न्यूज़ को इतनी जल्दी से आसानी से अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। यह गिरावट आज नहीं कल सही हो जाएगी, लेकिन रूल इम्पैक्ट अगर चेंज हो गया है तो ठीक है, इसको अडॉप्ट करना होगा मार्केट को, और इसके हिसाब से अगर काम होगा तो आने वाले टाइम में काफ़ी हद तक जो छोटे रिटेलर्स हैं उनके पैसे बच जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि जो मंथली एक्सपायरी कन्वर्ट हुई है वीकली एक्सपायरी से, वो कैसे आपको इम्प्लीमेंट होगी। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का अभी 27 नवंबर का एक्सपायरी चल रहा है। अगर इसको देखें तो अगला एक्सपायरी 24 दिसंबर का, यानी 1 मंथ बाद का। और आप देख सकते हैं प्रीमियम का, अभी यह प्रीमियम आपको शो करेगा कि 15 लॉट का ही, लेकिन अगर जो नए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होंगे उसमें अभी 30 लॉट का शो करेगा यहाँ पे। अगर ऐसे ही, और आप देख सकते हैं कि अभी ही कितनी कॉस्टली है कि मुझे 15 क्वांटिटी ही 20,000 में मिल रहा है बैंक निफ्टी का, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे वो काफ़ी महंगे होंगे। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करने के लिए काफ़ी हद तक मोटा पैसा चाहिए। अगर निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में आप देख सकते हैं कि निफ्टी तो वीकली एक्सपायरी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो महंगे हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगले एक्सपायरी का 28 नवंबर का। अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 250-200 रुपये का है, और एक लॉट में ट्रेड करने के लिए इसमें अगर जब ये आगे 75 क्वांटिटी के आसपास हो जाएगा तो लगभग 16 से 17 हज़ार रुपये चाहिए। ऐसे में अब जो छोटे रिटेलर्स थे जो कि जीरो हीरो करते थे, या जो 2000 लगा के 10,000 कमाना चाहते थे, उनका एफएनओ से बाहर हो जाना मार्केट में थोड़ी सी कम वैलेटिलिटी दिखा सकती है, क्योंकि जो छोटे मोटे रिटेलर्स थे वो ज़्यादा गैम्बलिंग करने आ जाते थे। इस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता था। लेकिन अब मार्केट में थोड़ी सी अच्छी खासी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और मार्केट में काफ़ी अच्छा सुधार होगा। ये जो मार्केट में जो गिरावट हुआ है, अचानक जो सेलिंग हुई है, इसको मार्केट फिर से रिकवर करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मार्केट में हमेशा तेज़ी ही रहेगी। कुछ कारणों से गिरावट होती है, जैसे अभी आज जो ये लॉट साइज़ का चेंजेशन आया है, इसकी वजह से मार्केट में गिरावट हो रहा है। मार्केट फिर से रिकवर कर जाएगा, और काफ़ी अच्छा, अगर हम देख सकते हैं कि दिसंबर एंड जनवरी में ही मार्केट एक फिर से हो सकता है नया हाई लगा दे। इसके साथ ही अगर यह वीडियो पसंद आया हो, आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इस लॉट साइज चेंज होने से आपको नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा, या आपके पास ट्रेडिंग में एफएनओ में अगर लॉस हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं, या कौन से शेयर में आप सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, या आपके पास कौन सी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक चैनल के थ्रू हमसे आप जुड़ सकते हैं एपीएम स्टॉक एनालिसिस में। धन्यवाद।